Leave my hand! नहीं छोड़ता, क्या कर लूं? छोड़ दो। तुम कहो कि हाथ छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा। जिंदा छोड़ रहा हूँ अभी। आइंदा आयरा के बारे में सोचा भी ना, काल खींच लूंगा। बोल, क्या कर लेगा तू? अगर बात सारी है, ये जो लड़की है ना, ये जिंदगी है मेरी, और इसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता मैं। मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं, वो सारी मैंने सोबर होके की है। सोबर था, शादी कर ली, फंस गया। गलती कर दी मैंने यहाँ पर आकर। जहर लगती हो तुम मुझे, नफरत करता हूँ तुमसे, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। पता नहीं कब तक चलेगा ऐसे। कभी कभी लगता है शायद ऐसे ही बदतमीजी से चलता रहेगा। मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। तुम बिना वजह मुझे अपने गले में डाल के बैठी हो। मुझे मार जाए। मैं भी जिंदा हूं, मैं भी देखता हूं मेरे होते हुए उसकी जरूरत। हेलो, मैं कुछ नहीं जानता, यहां फौरन पहुंचो। बात समझ में आई? फौरन पहुंचो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। डैड मुझे अपने साथ लीजिए, मुझे नहीं आना इन लोगों के साथ। आयरा की आज रात की फ्लाइट है, रोक सको तो रोक लो। सुन, जल्दी चल। कहाँ जाना है? यार तू चलना, इमरजेंसी है, चलना यार। अभी आगे चलो तो बताता हूँ। आखिरी बार माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे। मैं जानता हूँ मुश्किल है, शायद नामुमकिन। या अगर मुझे माफ कर सको तो माफ कर दो। एप्लीकेशन रिजेक्टेड। माफ कर दे बस एक दफा। एप्लीकेशन रिजेक्टेड। खामोशी तेरी मुझे मार जाए। मेरी मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो। कहीं दूर खो गया मेरा साया भी मुझसे। एप्लीकेशन फाइनली एक्सेप्टेड। मेरी जिंदगी है तू। आज के इस तफसीली जायजे में हम एक ऐसी गुफ्तगू करने वाले हैं जो सीधा उन लाखों देखने वालों के दिलों से जुड़ी है, जो मतलब पिछले कई महीनों से एक बेहद मकबूल ड्रामा सीरियल के सहर में कैद हैं। बिल्कुल, और वो ड्रामा है मेरी जिंदगी है तू। आज हम इस ड्रामे के आखिरी हिस्से और अंजाम के हवाले से जो पेशगोइयां उभर रही हैं उन पर बात करेंगे। कह दे तू कुछ मुझे सांस आ जाए। अगर एक दफा तू पलट आए, ये टूटा दिल फिर मुस्कुराए। और सबसे अहम बात यह है कि किरदारों के दरमियान जो उलझे हुए जहनी और जज्बाती रिश्ते का इंतहाई गहरा तज्जिया करने वाले हैं। आंखों से बहकर दर्द कह रहा है, माफ कर दे बस एक दफा। देखने वाले तो कहानी के नशीबो फराज से वाकिफ ही हैं। असल मकसद उन बारीकियों को समझना है जो बिल्कुल आखिरी और नाजुक मोड़ पर सामने आ रही हैं। और आज का ये जो सारा मवाद है, ये ड्रामे की ताज़ा तरीन एपिसोड्स पर मबनी है। खामोशी तेरी मुझे मार जाए।
चलिए सीधा इन किरदारों की नफ्सियाती कशमकश और मीडिया में चलने वाली खबरों की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि हानिया आमिर यानी आयरा और बिलाल अब्बास खान यानी कामयार के किरदारों का सफर कोई आसान नहीं रहा। बिल्कुल आसान नहीं रहा। मतलब गाड़ी जलाने और थप्पड़ मारने से शुरू होने वाला वो जुनूनी ताल्लुक, फिर गलत फहमियां, जैसे वो फारिया की तरफ से बनाई गई जाली वीडियो, हाँ वो वीडियो वाला वाकया, और फिर मजबूरियों के तहत उनकी शादी होना, ये सफर वाकई अब अपने उरूज पर पहुंच चुका है। तो अगर हम सीधा इन ताज़ा तरीन एपिसोड्स के हवाले से बात करें तो आयरा और कामयार के दरमियान जो ताल्लुक इस वक्त खड़ा है वो एक आम शादीशुदा रिश्ते की कहानी तो बिल्कुल नहीं रही। यादें तेरी रातों को जगाती हैं, हर धड़कन में तेरी ही सदा आती है। मैं सह ना पाऊंगी ये जुदाई का गम, जल जाऊंगी अंदर ही अंदर हरदम। ये अब दो ऐसे इंसानों की कहानी बन चुकी है जो अपने अंदर के तूफानों और बाहर की साजिशों से आब यकवक्त लड़ रहे हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये कि कहानी में अब कोई रिवायती विलन नहीं रहा। हाँ, मतलब अब बाहर से कोई गुंडा नहीं आ रहा उनको परेशान करने। एग्जैक्टली, बल्कि खुद किरदारों की अपनी अना और उनके इर्द गिर्द मौजूद लोगों के जहरीले मशवरे ही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। यादें कोई सजा, यादें मुझे तो थम, अब प्यार न होगा कम, चाहे टूट जाए ये सनम। लेकिन इस आग में तेल डालने के लिए फारिया का किरदार भी अपनी पूरी कुव्वत के साथ मैदान में मौजूद है। उफ, फारिया का किरदार दरअसल उस हमदर्द दुश्मन की बेहतरीन मिसाल है जो हमारी आम जिंदगी में भी बासानी नजर आते हैं। हाँ, वो पहले दिन से इस शादी के सख्त खिलाफ थी और अब वो कामयार के जहन में मुसलसल जहर घोल रही हैं। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? वो इस जहर को दोस्ती और हमदर्दी के लिबादे में ढांप कर पेश करती है। एग्जैक्टली, वो कामयार को तसल्लियां देती है, उसके जख्मों पर फर्जी मरहम रखती है, लेकिन दर पर्दा उसे आयरा से अलग होने पर उकसाती रहती है। फारिया का तरीक़ेकार मुकम्मल तौर पर ज़हनी हेराफेरी और नफ्सियाती खेल पर मबनी है, क्योंकि वो जानती है कि कामयार इस वक्त जज्बाती तौर पर इंतहाई कमजोर और बिखरा हुआ है, इसलिए उसे अपने काबू में करना इंतहाई आसान है। एक सेकंड, क्या मसला है? अभी तैयार हो तुम? मेरे छोड़ के क्या बकवास है? लग जाती तो। यहाँ से कहानी में एक इंतहाई अहम तब्दीली आती है। कामयार जो अब तक इस जहनी हेराफेरी का शिकार हो रहा था, वो आखिरकार फारिया के जहरीलेपन को पहचानने लगता है। हाँ, वो मंजर जब वो फारिया को सारी रात चलने वाली पार्टी में वहीं अकेला छोड़कर चला जाता है, ये वाकई काबिले दीद था। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मंजर नहीं था, ये इस बात का सबूत है कि कामयार की शख्सियत में एक नई पुख्तगी और संजीदगी पैदा हो रही है। वो समझ जाता है कि जो हाथ हमदर्दी दिखा रहा है, दरअसल वही हाथ उसकी जिंदगी की बुनियाद काट रहा है। जब आयरा इतनी नाराजगी और दूरी के बावजूद कामयार के पास आती है और ये चेक करती है कि कहीं उसने दोबारा शराब तो नहीं पी ली, ये छोटी सी मुदाखलत बहुत बड़े मायने रखती है। इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों के दरमियान जो ताल्लुक किसी दौर में सिर्फ मजबूरियों या शदीद जज्बात पर मबनी था, वहाँ अब भी फिक्र बाकी है। हाँ, नफरत और गुस्से के बावजूद किसी को खुद को तबाह करने से रोकने की ख्वाहिश इस बात का इशारा है कि रिश्ता पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सही कहा, फिक्र ही वो वाहिद धागा है जो इस रिश्ते को मजीद टूटने से रोक रहा है। लेकिन अगर हम एपिसोड 31 के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ें तो ये धागा भी बिल्कुल टूटने के करीब नजर आता है। प्रोमोज और ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक जो फारिया के साथ सारी रात पार्टी करने का वाकया था, उस पर आयरा और कामयार के दरमियान एक शदीद बहस और झगड़ा होता है। और आयरा इस हद तक मायूस और टूट चुकी होती है कि वो अपना घर छोड़कर हॉस्टल जाने का कतई फैसला कर लेती है। और इस जज्बाती दबाव के दौरान कामयार अपनी पुरानी रविश के तहत गुस्से में हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ दादू आकर मुदाखलत करती हैं। हाँ, दादू का आना बहुत अहम था। वो कामयार की सख्त सरजनिश करती हैं और मुकम्मल तौर पर आयरा का साथ देती हैं। दादू की मुदाखलत यहाँ महज एक बचाव नहीं थी मेरी नज़र में। अगर इसे बड़े पैमाने पर देखा जाए तो दादू उस नस्ली सिलसिले को तोड़ने का काम करती हैं जो नफीसा आगे बढ़ा रही थी।
बिल्कुल। दादू का काम्यार को डांटना और गलती का एहसास दिलाना उसे एक आईना दिखाने के मुतरादिफ था। उनकी बातों से ही काम्यार पर यह हकीकत खुलती है कि उसकी अना उससे सब कुछ छीन रही है और उसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन कहानी यहाँ सीधी नहीं चलती। आयरा पर इन सब चीजों का असर इतना गहरा होता है कि वो अंदर से मुतजलजल हो चुकी है। उसका घर छोड़ने का फैसला हतमी मालूम होता है। जब आयरा अपना सामान लेकर गेट की तरफ बढ़ रही होती है तो कहानी में दुख और बेबसी का एक अजीब सा मंजर बनता है। और ठीक उसी वक्त पीछे से काम्यार भागते हुए आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वहां आयरा के वालिद यानी इरफान भी मौजूद हैं। इरफान का किरदार यहाँ वाकई काबिले तारीफ है। आमतौर पर मशरिकी ड्रामों में देखा जाता है कि बाप अपनी बेटी पर समाज के डर से शादी को बचाने के लिए जोर डालता है। हाँ, कि लोग क्या कहेंगे, घर वापस जाओ वगैरह। लेकिन इरफान काम्यार को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो अपनी बच्ची को मजीद दुख नहीं देना चाहते। मैं भी देखता हूं मेरे होते हुए उसकी जरूरत। हेलो, मैं कुछ नहीं जानता, यहां फौरन पहुंचो। बात समझ में आई? फौरन पहुंचो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। डैड मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे नहीं आना इन लोगों के साथ। और इस दौरान काम्यार के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे एक आखिरी मौका दे दो, ये अल्फाज उसकी पुरानी जालिमाना और खुदपसंद शख्सियत का मुकम्मल खात्मा जाहिर करते हैं। एक ऐसा शख्स जिसने माजी में अना की खातिर सब कुछ तबाह कर दिया था, वो अब सबके सामने अपनी गलती तस्लीम कर रहा है। और इरफान का रवैया यहाँ कितना मिसाली था। उन्होंने जबरदस्ती का कोई फैसला नहीं थोपा, बल्कि ये इंतहाई अहम फैसला आयरा की अपनी मर्जी पर छोड़ दिया। और आखिरकार आयरा उसे माफ कर देती है। इस नतीजे को देखकर एक सबक वाज़ेह होता है कि रिश्ते सिर्फ जुनून और जिद के सर पर नहीं चलते। बिल्कुल, जब तक उनमें जिम्मेदारी, एहसास और सबसे बढ़कर अपनी ईगो को पीछे छोड़ने की हिम्मत ना हो, तब तक वो कामयाब नहीं हो सकते। आयरा की माफी दरअसल काम्यार के लिए कम और अपने खुद के सुकून और इस आखिरी उम्मीद के लिए ज्यादा थी जो इस रिश्ते में कहीं दबी हुई थी। एप्लीकेशन फाइनली एक्सेप्टेड। अगर नफ्सियाती हवाले से देखा जाए तो गलती तस्लीम करना इंसान को छोटा नहीं करता, बल्कि रिश्ते को पुख्तगी बख्शता है। और यही पुख्तगी अब कहानी के अंजाम की बुनियाद बन रही है। खैर, इस कहानी के किरदारों की कश्मकश से निकलकर अगर हकीकी दुनिया में मीडिया की खबरों की बात की जाए तो आखिरी कस्त के हवाले से बेशुमार चर्चे चल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रामे के मशहूर राइटर ने नादिया खान के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में शिरकत की थी और वहां उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ड्रामे का अंजाम पहले से ही मुकम्मल तौर पर लिखा जा चुका है। और उस इंटरव्यू में जो सबसे दिलचस्प और सुकून आवर बात सुनने को मिली वो ये थी कि उन्होंने कहानी को बिला जवाज लंबा करने यानी तवालत देने से गुरेज किया है। आमतौर पर हिट ड्रामों के साथ यही मसला होता है कि उन्हें इतना खींचा जाता है कि उनका असल असर जाया हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन राधेन शाह ने वाजे किया कि अब सिर्फ चंद एपिसोड्स तकरीबन 6 से 7 बाकी हैं और ये कहानी मिड फरवरी तक अपने मंतिकी अंजाम को पहुंच जाएगी। इस बात ने जरूर उन तमाम फैंस को राहत दी होगी जो इस खौफ में थे कि कहीं कहानी को मजीद बेमकसद रुख न दे दिया जाए। ये हकीकत में एक इंतहाई दानिशमंदाना और फनकाराना फैसला है। सही कहा, जब किसी मकबूल कहानी को जबरदस्ती लंबा किया जाता है तो दरअसल आप उस कहानी की रूह के साथ नाइंसाफी कर रहे होते हैं। रदाइन शाह का इस कहानी को उसकी फितरी तवालत तक महदूद रखना इस ड्रामे की कामयाबी और देखने वालों के एतमाद दोनों को मजबूत करता है। इसके साथ ही एक और अहम हिंट सामने आया है जिसने आखिरी मंजर के हवाले से एक नई बहस छेड़ दी है। डायरेक्टर मुसद्दिक मालिक ने इंस्टाग्राम पर एक छोटी सी वीडियो शेयर की थी। हाँ, जिसमें एक पुरसुकून साहिले समंदर का मंजर दिखाया गया था और उसके कैप्शन में सिर्फ दी एंड लिखा हुआ था। जैसे ही ये साहिली मंजर स्क्रीन पर आया, इंटरनेट पर पेशगोइयों का तूफान खड़ा हो गया। क्या ये ठहरा हुआ पुरसुकून साहिल इस बात का इशारा है कि आयरा और कम्यार की जिंदगी में आने वाले तमाम तूफान अब थमने वाले हैं? यही तो सब सोच रहे हैं। क्या इन दोनों को इतने रोने, इतने झगड़ों और जहनी अजियतों के बाद बेल आखिर वो हैप्पी एंडिंग मिलने वाली है जिसकी सब तवक्को कर रहे हैं? समुंदर की वो लहरें जैसे एक नए और पुरसुकून आगाज की तरफ इशारा कर रही थीं।
अदब और फन तमसील में समुंदर का मंजर हमेशा से एक इंतहाई वसी अलामत रहा है। समुंदर एक तरफ तूफानों की नुमाइंदगी करता है, लेकिन दूसरी तरफ जब वो पुरसकून होता है तो वो माजी के तमाम जख्मों के धुल जाने की अलामत बन जाता है। यानी एक ऐसी शांति जहां इंसान अपनी अना और कश्मकश दोनों से आजाद हो चुका होता है। डायरेक्टर का आखिरी मंजर के लिए समुंदर चुनना इस बात का गहरा इशारा है कि ये दोनों किरदार आजमाइशों की लंबी रात से गुजरकर अब ठहराव और एतमाद की सुबह में कदम रखने वाले हैं। लेकिन हकीकत यही है कि जब तक आखिरी के स्क्रीन पर नशर ना हो जाए ये सब फकत अंदाजे ही रहेंगे। और नशर होने के हवाले से बात की जाए तो हालात और भी दिलचस्प और थोड़े हैरत अंगेज रहे हैं। हाँ, न्यूज़ एक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्रामे के शेड्यूल ने पिछले कुछ दिनों में देखने वालों के सब्र का खूब इम्तिहान लिया है। पिछले जुम्मे यानी 20 फरवरी 2026 को एपिसोड 31 आनी थी, लेकिन उसे नशर ही नहीं किया गया। वजह ये बताई गई कि रमजान की खसूसी नशरियात के बायस शेड्यूल में तब्दीली करनी पड़ी। अब जो लोग पूरा हफ्ता अगले मंजर का इंतजार करते हैं, उनके दिलों पर तो जैसे बिजली गिर गई। सोशल मीडिया पर तो बाकायदा एहतजाज शुरू हो गया था कि आखिर नई किस्त कहाँ गायब हो गई। ये बेचैनी एक ऐसी फैन फॉलोइंग का सबूत है जो किसी कहानी के साथ जज्बाती तौर पर मुकम्मल जुड़ चुकी हो। जब किसी सीरियल की पजीराई इस मुकाम पर पहुंच जाए तो एक दिन की ताखीर भी अजाब बन जाती है। नशरियाती इदारों के लिए ऐसे बड़े ड्रामों को त्योहारों या रमजान की खसूसी नशरियात के साथ एडजस्ट करना हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रहा है। लेकिन अवाम का जो शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया वो इस ड्रामे की मकबूलियत की असल ताकत दिखाता है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये ड्रामा रात 10:30 बजे ARY डिजिटल के YouTube चैनल पर मुंसलिक कर दिया जाता है। और हमारे इंडियन फैंस जो इस ड्रामे को बराबर के शौक और दिलचस्पी से फॉलो करते हैं, उनके लिए ये डेली मोशन पर अगले दिन सुबह 10 बजे बासानी दस्तयाब होता है। तो मकसद ये है कि इस बार लोग अलार्म ठीक दिन और ठीक वक्त का लगाएं और उम्मीद करें कि कोई नया महीना इजाद ना हो जाए। बिल्कुल। खैर, इन तमाम बाहरी खबरों और किरदारों की लड़ाइयों से हटकर अगर इन तमाम जराए का एक निचोड़ निकाला जाए तो इस सफर ने एक बेहतरीन सबक जरूर दिया है। और वो सबक ये है कि सिर्फ जुनून और शिद्दत का ताल्लुक लंबा नहीं चलता। रिश्तों को बचाने के लिए कई बार इंसान को अपनी अना की बलि चढ़ानी पड़ती है। एकदम दुरुस्त तज्जिया है आपका। और सुनने वालों के लिए इसमें हकीकी जिंदगी का भी एक अहम पहलू छुपा है। कई बार हमारे आस पारिया की तरह ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो हमदर्द बनकर हमारे रिश्तों में दरारें डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे हालात में ये जानना इंतहाई जरूरी है कि हम कब, कहां और किस पर एतबार करते हैं। अपने अहम रिश्तों के इर्द गिर्द एक ऐसी बाउंड्री कायम करना जरूरी है जहां कोई बाहरी शख्स दाखिल होकर जहर ना घोल सके। अपनों की खामियों के बावजूद उनसे मुकालमा करना और रिश्ते की बुनियाद पर यकीन रखना ही दरअसल मसाइल का हल होता है। ये एक बहुत अहम सोच है। लेकिन इस पूरे तज्जिये और कहानी के मंतिकी अंजाम पर बात करने के बाद इस गुफ्तगू को ख़त्म करने से पहले एक बिल्कुल नया और गहरा सवाल पैदा होता है जो इन तमाम बातों से बालातर है। अच्छा, वो सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या दर्शकों की ये मुसलसल ख्वाहिश के कहानी में हमेशा एक हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए? कहानी निवेशों को इस बात पर मजबूर कर देती है कि वो जहरीले और नुकसानदेह रवैयों को एक मामूली सी माफ़ी के लिबादे में ढांप दें। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हर उस शख्स को जरूर गौर करना चाहिए जो इन कहानियों को ना सिर्फ देखता है बल्कि उन्हें महसूस भी करता है। इस तफसीली जायजे का सफर यहाँ मुकम्मल होता है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। कह दे तू कुछ मुझे सांस आ जाए, अगर एक दफा तू पलट आए, ये टूटा दिल फिर मुस्कुराए, आंखों से बहकर दर्द कह रहा है, माफ कर दे बस एक दफा खामोशी तेरी मुझे मार जाए।
जगाती है, हर धड़कन में तेरी ही सदा आती है। मैं सह ना पाऊंगी ये जुदाई का गम, जल जाऊंगी अंदर ही अंदर हरदम। यादें कोई सजा, यादें मुझे तो थम, अब प्यार न होगा कम, चाहे टूट जाए ये सनम। मैं आखिरी बार माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे। मेरी जिंदगी है तू। मैं जानता हूँ मुश्किल है, शायद नामुमकिन, या अगर मुझे माफ कर सको तो माफ कर दो। खामोशी तेरी, अब प्यार न होगा कम, चाहे टूट जाए ये सनम। एक सेकंड, क्या मसला है? अभी तैयार ही हो तुम? मेरे और करो हैं? क्या बकवास है? नजर लग जाती तो। माफ कर दे बस एक दफा मुझे लगता है तुम्हारी सजा बहुत थोड़ी दी है मैंने, थोड़ी और बनती है नहीं? मोहब्बत करता हूँ तुमसे, दिल से निकालना चाहता हूँ इसलिए दूर रहता हूँ। तेरा दिल तोड़ा, जाने क्या हो गया। मनाओ मुझे ताकि मैं खुद को बर्बाद करने से रोक दूँ। आँखों से बहकर दर्द कह रहा है, माफ कर दे बस एक दफा खामोशी तेरी मुझे मार जाए। मत करो बर्बाद खुद को, मान जाओ। खामोशी तेरी मुझे मार जाए। क्यों फिजूल की बातें करके मुझे परेशान कर रही हो? क्यों? मेरा आपके सिवा कोई नहीं है दादी, आप नहीं जा सकती दादी। खामोशी तेरी, आपको भी नहीं जाना चाहिए था दादी। मुझे मार जाए। छोटी सी गलती को गुनाह कबीरा बनाकर मेरा सारा नाम अमाल स्याह कर दिया गया। रह ना पाऊंगी ये जुदाई का गम, जल जाऊंगी अंदर ही अंदर हरदम। ना बात सुनी जाती है ना बात कही जाती है, जो देख लिया उसमें भरोसा करना है। आँखों से बहकर दर्द कह रहा है, माफ कर दे बस। खामोशी तेरी, खामोशी तेरी मुझे मार जाए। जाने मत देना उसे, हमारे लिए वो कुछ भी कर सकता है। तक कभी किसी लड़की ने इनकार नहीं किया, वो लड़की मेरे करीब आके पछताती है। गलीज घटिया इंसान हो तुम, घिन आती है मुझे तुमसे। आज तक कभी किसी लड़की ने हाथ नहीं दिया। तुम इस लायक ही नहीं हो, तुम इस लायक ही नहीं हो कि कोई लड़की तुम्हें अपना हम कमर चले। मैं नहीं जाने दे सकता। मैं बुरा हूं ना, बुरा ही सही। समझता क्या अपने आप को? नफरत करती हूँ मैं तुमसे। मैं खुद को आग लगा लूंगी लेकिन तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, बहुत तकलीफ हो रही है। उसके छोड़ने का दुख है, लेकिन दादू उसने मुझे गलत समझा। मैं जानता हूँ तुम नीचे जाओगी, सबको बताओगी। माफ कर देना मुझे। पर उस
भरोसा नहीं था दादू मुझ पे कभी भी। पूछना था दोबारा नहीं किया उसने। देखो जरा शैतान को नीचे, मौलवी लेकर आ गया। करने आया हूँ निकाह। किसके साथ? तुमसे तो हो नहीं सकता, तुम्हारी बहन से करूंगा। मेरी जिंदगी है तो कौड़ी की भी औकात नहीं है। आज तक ये बकवास। पापा मुझे इस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी जिंदगी लायक ही नहीं हो कि कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे। तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि कोई लड़की तुम्हें पसंद करे। करा। मेरी जिंदगी है तो कहीं दूर खो गया। आई थिंक अगर तुम जाके बुलाओगी भी उसे तो वो नहीं आएगा। भी मुझसे मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? बदला क्यों नहीं लेना मैंने? जो टूट के बिखर गया, कैसी दिल लगी है तू। मैं मिला था उससे, काफी चेंज लग रहा था। दिल का बुरा इंसान नहीं है। रास्तों पे छूती है तेरी यादों की धूल। हर सांस में है एक उदासी, जैसे वक्त रुक गया हो। बस दर्द चल रहा हूँ। जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, प्लीज ले लो। नाराज होने के लिए कोई ताल्लुक होना चाहिए और मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। अरे तो बन जाएगा ना ताल्लुक। तुम्हारी शक्ल देखते ही दिल चाहता है तुम्हारा गला दबा दूं। गला? तो बस आपसे माफ है। तो मैं जाता हूँ, बोर होता हूँ, घर जाता हूँ, घर काटने को दौड़ता है। सोने की कोशिश की, सो नहीं पा रहा हूँ और कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। किसी गलत फहमी में मुबतला नहीं रहना। हमारा कोई सीन नहीं और ना ही होगा। सीन हो जाएगा यार, थोड़ा टाइम लगेगा। तुम बता दो कहाँ जाऊँ? मेरी बना से जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन इस टाइम पे मेरी गली से बाहर। बॉयफ्रेंड है कोई तुम्हारा? तुम पागल हो? तुम कौन हो? मेरे क्या लगते हो? मेरे दोस्त हो, मेरे रिश्तेदार हो, क्यों बताऊं मैं तुम्हें? प्लीज प्लीज डोंट। हटो, इसको भेजो यार। हेलो काम्या। घटिया इंसान। मैं क्यों देखने लगी उसकी इंस्टा प्रोफाइल और तुमने भी क्यों देखी है? I mean curiosity. I mean just look at this. It's all women and money. Yucks. तो मैं क्या करूं? तुम पूछो तुम्हारी गलती क्या, तुम्हें सही क्या है? वो कौन तुम? जो टूट के बिखर गया। मैं खुद उससे जान छुड़ाना चाहती हूँ। उसको देख के मुझे सिर्फ ये फील होता है कि ये मेरी आसानी से जान नहीं छोड़ेगा। That's why I'm stressed. तो अब फ्रेंड्स। कैसी दिल लगी है तू। खो गया मेरा साया भी मुझसे। मेरा आधा पेपर रह गया। है क्या? मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरा पूरा साल जाया हो गया। हर सांस में है एक उदासी। तुम्हारी हर बात घूम फिर के कामयार पे क्यों आ जाती है? अच्छा मजाक कर रही हूँ। वो इश्तियाक गया था उसे शादी पे इनवाइट करने। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि उसने साफ साफ मना कर दिया है। फिर से? जैसे वक्त रुक गया हो। बस दर्द चल रहा हूँ। मेरी जिंदगी है तू। कहीं दूर खो गया मेरा साया भी मुझसे। रास्तों पे छूती है
चल रहा हूँ। खैर तू अब जो मिले सुन ले ये सदा। मत करो बर्बाद खुद को, मान जाओ। कैसी दिल लगी आँखों से बह कर दर्द कह रहा है, माफ कर दे बस। खामोशी तेरी मुझे मार जाए। जाने मत देना उसे, हमारे लिए वो कुछ भी कर सकता है। खैर तू अब जो मिले सुन ले ये सदा। मत करो बर्बाद खुद को, मान जाओ। कैसी दिल लगी